तो चलिए अपना अगला सवाल है, यहाँ पर देखिए ध्यान से कि सरिता ने किसी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए परंतु वह 40 अंक से फेल हो गई। उसी परीक्षा में श्याम ने 40% अंक प्राप्त किए तो उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक उसके प्राप्त हुए। तो बताओ परीक्षा का कुल पूर्णांक क्या था। अब देखिए ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है, इतने बड़े क्वेश्चन आते भी है एग्जाम में, लेकिन आपको पकड़ना है इसका क्या है, कीवर्ड पकड़ना है। कैसे, ध्यान से समझें कि सरिता ने परीक्षा दी है और उसमें 25% अंक प्राप्त किए और 40 अंक से क्या हो गई, वो फेल हो गई। यानी कि जितने प्रतिशत चाहिए थे पास होने में उसमें से 25% तो उसने अंक प्राप्त किए, लेकिन फिर भी क्या हुआ, 40 अंक यानी 40 नंबर कम पड़ गए उसको पास होने के लिए। उसके बाद क्या है कि श्याम ने भी वही परीक्षा दी और 40% उसके नंबर आए और जो पासिंग मार्क्स यानी उत्तीर्णांक के पास होते हैं उससे 35 नंबर उसके अधिक आए। 40% नंबर जो आए उसमें क्या हुआ, उत्तीर्णांक से 35 अंक उसके अधिक आए श्याम के। तो बताओ परीक्षा का कुल पूर्णांक यानी कि पेपर कितने नंबर का था, कुल मिला के पूरी बात ये पूछिए। ध्यान से समझे इस चीज़ को। देखिए बहुत सारे बच्चे जो ट्यूशन में उलझ जाते हैं, तो थोड़ा सा मैच्योरिटी लाइए और ध्यान से पढ़े इसको 2 बार, तब आपको समझ में आएगा कि क्या पूछ रहा है। आप यहाँ पर बोर्ड पे ध्यान दें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कहा है कि आपको क्या ज्ञात करना है, कुल पूर्णांक। तो इसकी ट्रिक तो डायरेक्ट मैं आपको बता देता हूँ पहले, उसके बाद इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। कुल पूर्णांक आपको ज्ञात करना है तो आप लिखेंगे कि अंकों का अंतर बटा प्रतिशत का अंतर। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है ये एक शॉर्ट ट्रिक के रूप में, अंकों का अंतर ऊपर लिख दो और प्रतिशत का अंतर नीचे लिख दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, उस चीज को समझिएगा पहले, उसके बाद मैं आपको ये समझाऊंगा। यहां पर बोला है 25% अंक प्राप्त किए, अपन मानते हैं कि 25% यहां पर है, ठीक है। और दूसरा जो श्याम था उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, 40% अंक प्राप्त किए। ये सरिता है, ये श्याम है, ध्यान से समझिए। अब 25% अंक प्राप्त किए यहां पर और 40 ये तो फेल हो गई और 40% अंक प्राप्त करने वाला श्याम क्या हो गया, पास हो गया। अब समझिए पास हुआ ये 40% अंक से, तो यहां पर देखते हैं अपन कहीं ना कहीं ये सेंटर पॉइंट है जहां पर क्या है, पासिंग मार्क्स है। यहां पर जो प्रतिशत आएगा वो पास होने वाला प्रतिशत होगा। तो अपन मानते हैं कि 25% जो नंबर आए और यहां पर जो भी पॉइंट रहा होगा, अपने को नहीं पता कितना प्रतिशत है या कितना नंबर है, लेकिन जो भी पॉइंट रहा होगा उससे ये 25% कितना कम है, 40 अंक कम है। कितना कम है, 40 अंक, यानी कि 40 नंबर कम है इस पासिंग पॉइंट से 25% के बीच में। नंबरों का गैप कितना है, 40 है। अब यहां पर पासिंग नंबर से यहां पर 40% के बीच में नंबरों का गैप कितना है, 35 अंक है, क्योंकि पास तो हो गया, उससे 35 अंक अधिक आए श्याम के 40% वाले के। तो अपन देखते हैं कि 40% इसने प्राप्त किया तो इसके अंक कितने अधिक आए, पास होने के बाद 35 अंक अधिक आए। ये चीज आपको समझ में आ गई। ध्यान से समझिए, 25% उसने अंक प्राप्त किए सरिता ने, तब वो 40 अंकों से फेल हुई है। यहां पर श्याम के 40% अंक प्राप्त हुए, तब वह 35 अंक अधिक लाया है पास होने के बाद, जो उत्तीर्णांक थे उससे 35 अंक अधिक लाया है। समझ गए। अब समझिए 25% और 40% के बीच में नंबरों का अंतर कितना है, जो अंक आए हैं उनका अंतर कितना है। तो 40 अंक यहां पर हो गए, यहां तक पास होने, और यहां से पास होने के बाद आगे कितने हुए थे, 35। इन दोनों को जोड़ो तो कितने आए, 35 और 35 70 और 5 75 अंक आ गए। कितने हो गए, 75 अंक, राइट। और यहां पर प्रतिशत का अंतर कितना होगा, तो 40% में से 25 को घटाएंगे अपन, 40% में से
25% को घटाएंगे तब प्रतिशत का अंतर कितना आएगा? 15%। कितना आया? 15%। ध्यान से समझिए, समझ में आ जाएगा। ये अंकों का अंतर पूछा है तो 25% और 40% के बीच में अंकों का अंतर कितना है? तो 40 + 35 75 अंक। और प्रतिशत का अंतर पूछा है तो 40% में से 25% को घटाएंगे तो 15%। राइट। अब इसको इसमें रख दीजिए फॉर्मूले में। अंकों का अंतर कितना है? 75 है और प्रतिशत का अंतर कितना है? 15 है। बस आ गया। अब इसमें इसका भाग दे दो तो 15 का भाग आप इसमें दोगे 75 में कितनी बार जाएगा? 15.75 और गुणा, क्योंकि प्रतिशत ज्ञात करना है आपको। प्रतिशत था यहाँ पर, ये प्रतिशत था तो इंटू 100 कर दिया अपन ने। तो 15.75 यानी 5 बार गया, इंटू 100 करेंगे तो इसका मतलब कुल पेपर कितने नंबर का था आपका? 500 अंकों का पूर्णांक का वो पेपर आपका था। तो इस कॉन्सेप्ट से आपको इस क्वेश्चन को बनाना है। देखिए, आपको लग सकता है कि ये क्वेश्चन, इसकी लैंग्वेज जटिल है, लेकिन ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं सवाल, और ये सवाल निश्चित तौर से पिछले एग्जाम में इस पैटर्न के सवाल आए हुए हैं और वहीं से मैंने इन चीज़ों को लिया है ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए कि अंकों का जो खेल खेल रहा है अपने साथ, उस खेल को समझ पाए, उस गेम को समझ पाए। ठीक है, तो अच्छे से समझिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट कर सकते हैं। ठीक है।